आपको पता है कंपाउंडिंग का खेल समझ गए ना रियल एस्टेट में तो करोड़ों बना सकते हो। अगर मैं आपसे ये कहूं कि दो लोगों ने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करे, ध्यान से सुनना, दो लोगों ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, दोनों ने सेम अमाउंट लगाया, लेकिन 20 साल के बाद एक के पास 35 लाख रुपए हुए और दूसरे के पास हुए 4 करोड़ रुपए, तो आप मानोगे? डिफरेंस सिर्फ एक ही है, एक ने कंपाउंडिंग को समझा और दूसरे ने सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदी। प्रॉपर्टी खरीदना और कंपाउंडिंग में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रियल एस्टेट सिर्फ खरीदना बेचना है, कि खरीद लो बेच दो, खरीद लो बेच दो। ऐसा नहीं होता। असली पैसा कंपाउंडिंग के गेम में बनता है। अब ये क्या है? इस वजह से इंडिया के कई बिजनेसमैन फैमिली और वेल्दी इन्वेस्टर जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस रिच होते जा रहे हैं। आपने सुना एक बात, बहुत बढ़िया कहावत है, एक बड़ी इजी सी, कि अमीर और अमीर ही होता चला जाता और गरीब और गरीब गरीब होता चला जाता। ऐसा क्यों है? आज की इस वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो को देख लिया, समझ लिया ना कि असली गेम कैसे होता है, तो आप आज इस वीडियो से बहुत कुछ सीख कर निकलेंगे। देखो, रियल एस्टेट में कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, करोड़पति इन्वेस्टर्स का सीक्रेट क्या है, और एक कॉमन मिडिल क्लास इन्वेस्टर भी कैसे यूज कर सकता है कंपाउंडिंग को। ठीक है, तो हेलो एवरीवन। शायद मुझे अपना अब तो इंट्रो देने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल दे देती हूँ। हाय एवरीवन, मैं हूँ इंदु दहिया। मैं हूँ गुड़गांव के एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट और आपको अपनी वीडियो के माध्यम से पूरा सिखाने की ट्राई करती हूँ कि कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और कैसे आप रिच बन सकते हैं। देखो, हम सब ने स्कूल में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है। बैंक एफडी, म्यूचुअल फंड, सिप, हर जगह कंपाउंडिंग की बात होती है, लेकिन बहुत कम लोग इसको जानते हैं। अब जिसने कंपाउंडिंग सीखी है ना, पढ़ी है, वो सिर्फ पढ़ के छोड़ दिया, लेकिन जिसने कंपाउंडिंग सीखी उसने मशीन की तरह पैसा कमाया। अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो आज भी यही थ्योरी है। रियल एस्टेट के जो एग्जाम्पल होते हैं ना, वो प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज के साथ मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगी। देखो, कंपाउंडिंग होती क्या है? कंपाउंडिंग का सिंपल मतलब होता है पैसा सिर्फ बढ़ता नहीं है, पैसे से पैसा बनाना शुरू कर देना ही कंपाउंडिंग है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट हर साल 12% ग्रो कर रही है तो ग्रोथ आम नहीं है, वो बम्पर छप्पर फाड़ कर इन्वेस्टमेंट आपने उसका रिटर्न मिला। एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। 20 लाख की प्रॉपर्टी आपको मिल जाता है 12% का, तो 10 साल बाद लगभग 62 लाख रुपए के आसपास की वो प्रॉपर्टी पहुंच सकती है। ठीक है, 20 साल बाद, उसके 20 साल बाद में उसकी वैल्यू करीबन 1.25 से 2 करोड़ रुपए के आसपास में पहुंच जाती है। यही है कंपाउंडिंग का मैजिक। समझ गए? नहीं समझे? चलो, रियल एस्टेट में कंपाउंडिंग कैसे होता है, चलो ये समझाते हैं। सिंपल, आप ध्यान से सुनना। आप लोग बोलोगे कि प्रॉपर्टी तो इंटरेस्ट ही नहीं देती। बहुत सारे लोग होते हैं नहीं देते भाई, लेकिन रियल एस्टेट में कंपाउंडिंग 4 जगह से आती है। कैसे आती है? एक होता है लैंड एप्रिसिएशन। जब एरिया डेवलप होता है, रोड्स, मेट्रो, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल जोन बनते हैं, तो लैंड की वैल्यू ग्रेजुअली मल्टीप्लाई होने लग जाती है। दूसरा, रेंटल इनकम। प्रॉपर्टी रेंट जनरेट करती है। ठीक है, उस रेंट को अगर हम मान लो ईएमआई पर पे करने या नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट में लगा दें, तो वेल्थ और फास्ट ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, लिवरेज। एक रियल एस्टेट की सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ क्या है? लिवरेज। आपको बैंक जो है ना 70 से 80% तक लोन देता है। अगर 20 लाख लगाकर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी कंट्रोल आप कर सकते हैं, तो प्रॉपर्टी ऑलरेडी कहीं ना कहीं 1.25 करोड़ के पास की तो अपने आप अपनी प्रॉपर्टी ऑन कर ली, तो एप्रिसिएशन पूरी 1 करोड़ रुपए की आई है, और उस वैल्यू पर आपको जो है 1 करोड़ की आप वो वैल्यू मानकर चल लीजिए। ठीक है, यही लिवरेज और कंपाउंडिंग का कॉम्बिनेशन है। परफेक्ट। री इन्वेस्टमेंट। एक्सपीरियंस इन्वेस्टर एक प्रॉपर्टी का प्रॉफिट निकालकर दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, फिर तीसरी में, फिर चौथी में, फिर 5वीं में। यही स्नोबॉल के तरीके से मान लो वो वेल्थ क्रिएट करते हैं। कभी भी वो एक प्रॉपर्टी लेकर फंसते नहीं है, हा हुल्ला नहीं मचा देते क्या होगा। उनका एक सटीक उन्होंने सोच के रखा होता है कि भाई साहब मुझे इस प्रॉपर्टी से इतना पैसा चाहिए,
यहाँ से मैं कमा के फिर दूसरी में डाल दूंगा। वो रोटेट करते हैं, रोटेट करते रहते हैं, वो स्टक कभी भी नहीं होते। आपने देखा है कि कितनी बार ऐसा हो जाता है किसी भी शहर के बाजार में कि अरे डूब गया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, स्मार्ट इन्वेस्टर ना हमेशा एग्जिट ले लेता है, कहीं पर 2 पैसे का लॉस भी ले लेता है। कितने सारे इन्वेस्टर से मैंने सुना है कि बराबर पे माल काट कर निकल जाते हैं। तो ये चीजें हम लोगों को सीखनी होंगी। इसका रियल एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। देखो, मान लो एक बंदा है सोनू और एक मोनू, दोनों के पास 25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। सोनू ने क्या किया, लग्जरी कार ले ली, 5 साल बाद कार की वैल्यू आधी हो गई। मोनू ने क्या किया, एक डेवलपिंग लोकेशन पर एक प्लॉट ले लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर आया, डिमांड बढ़ गई और 10 से 12 साल के बाद प्लॉट की वैल्यू कई गुना भी हो गई। उसने उस प्रॉफिट से दूसरी प्रॉपर्टी खरीद ली, फिर तीसरी। अब डिफरेंस क्या है, उसकी इनकम बढ़ रही है। डिफरेंस डिसीजन का था। यही कंपाउंडिंग होती है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमेशा 4 पैसे आ जाए ना, बढ़िया, अगर आप कमा रहे हो, देन प्लीज डोंट वेस्ट योर मनी इन योर कॉस्टली कार्स या अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड लगाने में। कभी भी अपनी इनकम को मत लगाओ भाई। दिस इज माई रिक्वेस्ट एज ए सिस्टर, एज एन एल्डर सिस्टर। प्लीज, गाड़ी लेने की जब सोचना, जब उस गाड़ी के पेट्रोल को भी हमेशा अफोर्ड कर लो। आप मेरी बात समझिएगा, ये बड़े हाथी हैं, इनको पालना बहुत मुश्किल है। और कितने ही लोगों से हमें ये बात सीखने को मिलती है। आई ट्रूली बिलीव इन सिंपल लिविंग, हाई स्टैंडर्ड्स। कभी मत गाड़ियों के पीछे पैसा वेस्ट मत करो। आप सिर्फ अपनी जनरेशन, किसी को बोलना है ना कि अरे ये तो इसमें घूमता, भाई बोलने दो, डजंट मैटर एट ऑल। फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए किसी के ऊपर। आप उनको जवाब जब दोगे जब आपके 5 मकान खड़े होंगे। आप उनको जवाब जब दोगे जब आपकी कोई, आपने आप अगर शॉप खरीद ली होगी तो उससे आपका किराया गिन रहे होगे। आप उसको जब जवाब दोगे जब आपने कोई प्लॉट खरीद लिया होगा, वो 5 गुना हो गया होगा। आप समझ रहे हैं? तो इस चीज को ही कंपाउंडिंग कहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अभी एक बहुत बड़ी गलती बताती हूँ मैं आपको। जनरली इन्वेस्टर क्या गलती करते हैं, कम से कम 90% इन्वेस्टर ये गलती करते हैं। और अगर आप या आपके नोन ने भी किसी ने गलती करी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। वो हर साल 2-3 साल में प्रॉपर्टी बेच देते हैं। कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए। अगर आप बार बार एक पेड़ है उसको जड़ से उखाड़ दोगे तो भाई वो बड़ा होगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लैंड लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, कितने लोग मेरे पास आते हैं कि मैडम 6 महीने में इसका कितना रेट करा दोगे, इन्वेस्ट करूंगा। तो मैंने कहा जी प्लीज़, आप हो ही नहीं इन्वेस्टर, आप इन्वेस्टर कहलाने के लायक ही नहीं। भाई ज़मीन को अपना रंग तो दिखाने दो, वहां पर इंफ्रा तो बढ़ने दो। कितने सारे लोगों को मैं जानती हूँ यार, वो कहेंगे कि अरे मैडम यार छी, ये तो रोड ही नहीं बनी है, यहाँ पर हम कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जब वहां का इंफ्रा रेडी हो जाएगा, मैं आपको बता रही हूं वो इतना, और पछताते हैं लोग। सुनते हैं यही कहानी, लोग सुनते हैं लेकिन बार बार रिपीट करते हैं क्योंकि समझना कोई नहीं चाहता। प्रॉपर्टी को भी मैच्योरिटी टाइम चाहिए, है ना। एक हमारे एक बड़े अच्छे साइंटिस्ट हुए हैं वॉरेन बफेट, उनकी एक मैंने पढ़ा था कहीं पे, उनकी एक सिंपल सी प्रिंसिपल है, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। समझे इस बात को? अगर इस बात का मतलब समझ गए तो कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं तो फिर मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। रियल स्टेट में भी ये प्रिंसिपल काफी हद तक अप्लाई होता है। जो पेशेंस की कंपाउंडिंग होती है ना, वही फ्यूल होता है। कभी हाथ पर सरसों हरी होती है, कभी खेत में बीज डालते ही फसल उग जाती है, कभी बच्चा पैदा होते ही बड़ा हो जाता है। एवरीथिंग टेक्स टाइम। और जिस दिन हमें इस टाइम का गेम समझ आ गया ना, आपसे बड़ा समझदार कोई नहीं है। अगर आप रियल स्टेट से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो ना भाई, देन 5 रूल फॉलो कर लेना मेरे ये। नंबर 1, ग्रोथ कॉरिडोर में इन्वेस्ट करो। नंबर 2, लीगल प्रॉपर्टी लो। नंबर 3, लॉन्ग टर्म होराइजन रखो। नंबर 4, रेंटल इनकम को वेस्ट मत करो, उसको री इन्वेस्ट करो कहीं पे। एंड नंबर 5, हर प्रॉफिट को लाइफस्टाइल अपग्रेड करने में नहीं, नेक्स्ट एसेट जनरेट करने में लगाओ। यही वेल्दी इन्वेस्टर का गेम है। समझ गए? याद रखना मेरी बात को। जो अमीर लोग होते हैं ना, वो सिर्फ पैसा अर्न नहीं करते, वो सिस्टम बना देते हैं, वो एसेट्स की कंपाउंडिंग करने लग जाते हैं। अगर आप भी हर इन्वेस्टमेंट को सिर्फ खरीदने और बेचने
को रियल स्टेट समझ रहे हो ना, देन ट्रस्ट में भाई आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। एक लॉन्ग टर्म वेल्थ मशीन की तरह देखना शुरू कर दो, तो रियल स्टेट आपके लिए सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता बन सकती है। एक चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि मतलब अगर आप मेरे चैनल पर आते हो, मुझे सब्सक्राइब करते हो, मुझे देखते हो, तो मुझे देखने का सिर्फ एक ही मैं आपसे रिजल्ट चाहती हूँ कि आप लोगों में से अगर सिर्फ 2 बंदे भी, अगर मेरे सब्सक्राइबर में से सिर्फ 2 लोगों ने भी मेरी बात को सुनकर एक ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर लिया जहां पर उन्होंने सारी रिसर्च करी, लीगल चेक करे, मास्टर प्लान देखा और उस हिसाब से कुछ खरीद लिया ना, तो देन मेरा चैनल का जो है वो मोटिव पूरा। मैं ये क्यों आकर बोलती हूँ, ये इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि लोग ना बहुत ज़्यादा एक तरीके से उनको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। सोशल मीडिया उठा लो, दुनिया भर के लोग वीडियोस बना रहे हैं और स्क्रिप्टेड वीडियोस बना देते हैं, जो उनको चीज़ बेचनी होती है वो बेच के चले जाते हैं, आपको बोल देते हैं और आप सिर्फ मुर्गे बन जाते हो। ट्रस्ट में, मुर्गे बन जाते हो एंड लोग मुर्गा बनाते हैं, आपको नहीं बनना है। अगर आप मेरे चैनल पर हो देन आई वुड बी रियली लाइक हैप्पी कि अगर आप मेरी बातों को सीखोगे, अप्लाई करोगे जीवन में। इतनी मेरी उम्र है कि मैं आपको कुछ इस तरीके से अगर एक लाइफ का लेसन बता रही हूँ ना, क्योंकि मैंने ये देखा है, खुद भी इन्वेस्टमेंट करके देखा है, आसपास में लोगों को गलत इन्वेस्टमेंट करते भी देखा है और लोगों को अच्छे इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाते हुए भी देखा। एनीवेज, चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो ना, आई फील लाइक कि यस, ये है मेरी ऑडियंस। एनीवेज, बाय बाय, टेक केयर।